प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कक्षा 8 चैप्टर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। 11.3 एक्सरसाइज है ये। वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं। एक समान कैसे हैं? दोनों की ऊंचाइयां समान हैं, इसलिए एक समान है। इनमें क्या समानता है? दोनों आकृतियों में इनकी ऊंचाई समान है। इस बेलनाकार की भी 7 है और इस घनाकार की भी क्या है? 7 सेंटीमीटर है। दोनों की ऊंचाई समान है, ये समानता है। और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? पहली जो आकृति है वो बेलनाकार है और दूसरी आकृति घनाकार है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से भिन्न है। समानता क्या है? दोनों की ऊंचाई समान है। और भिन्नता क्या है? एक 7 सेंटीमीटर ऊंची है तो दूसरी जो है समानता क्या है? दोनों की ऊंचाई समान है, दोनों 7 सेंटीमीटर ऊंची है। और भिन्नता क्या है? पहली आकृति जो है वो बेलनाकार है, ये बेलनाकार है, बेलन की तरह से। और दूसरी क्या है? घनाकार, घन के आकार की है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहली आकृति जो है वो इस प्रकार की है, ऐसी आकृति है पहली, इस प्रकार की आकृति है, बेलन का आकार की, बेलनाकार। इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और ये भी इसकी 7 सेंटीमीटर व्यास है। और दूसरी आकृति घनाकार है, इसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी, लंबाई भी, चौड़ाई भी। तो इस प्रकार दोनों अलग अलग हैं। समानता क्या है? दोनों की ऊंचाई समान है 7 सेंटीमीटर। और दोनों में भिन्नता क्या है? एक बेलनाकार है तो दूसरी क्या है? घनाकार है। अब हमें इसमें क्या निकालना है? देखिए, इसने दे रखा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है बच्चों, जैसे ये एक आकृति है, इसका पार्श्व का मतलब ये क्षेत्रफल, बस ऊपर और नीचे का नहीं लेना है। अगर ऊपर और नीचे का भी लेंगे और ये भी लेंगे तो होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और पार्श्व या वक्र पृष्ठ होता है कि सिर्फ उसकी दीवारों का, साइड का हो। इसी तरह अगर घनाकार में अगर हम देखें, घनाकार में इसके देखिए 1 2 3 4 5 और 6 इसके फेस हैं। इस ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दो, ये बाकी 4 जो इसके तल हैं इनका क्षेत्रफल निकालना है। ये वक्र पृष्ठ या फिर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। तो हमें इनके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ये देखिए, बेलनाकार का व्यास, बेलनाकार का व्यास बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार की त्रिज्या जो है 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर है 7 सेंटीमीटर। और इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr/h। 2 ये रहा, पाई का मान आपको बताया 22/7 होता है। r मतलब त्रिज्या 7/2 और ऊंचाई 7। आप देखिए, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया। 22 × 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया बेलनाकार का। बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसी तरह से घन की भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो घन का पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ यह क्षेत्रफल 4 1 2 संपूर्ण पृष्ठ होता है, 6 पृष्ठ हैं तो 6 1 2,
हमने 4 का लेना है क्योंकि पार्श्व ऊपर और नीचे को छोड़ देना है। तो यानी 4 गुना में a, 7 गुना में 7 49 और चौके 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमने पूछा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। घनाकार का घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6। और इसके साथ अगला नेक्स्ट सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए ये कहता है बंद बेलनाकार टैंक, यानी कि इस तरह का टैंक है जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बंद है और बेलनाकार है। तो आपने इस बंद बेलनाकार टैंक, इसकी त्रिज्या 7 मीटर है, 7 मीटर त्रिज्या और ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है। चादर का बना हुआ, इसको बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात करनी है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखिए बेलनाकार टैंक की त्रिज्या कितनी दे रखी है। बेलनाकार टैंक की त्रिज्या दे रखी है हमें 7 मीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है। ऊंचाई दे रखी है हमें 3 मीटर। तो आप ये बंद है तो इसके लिए चादर कितनी चाहिए, पूरी इसको पूरे को बनाने के लिए ऊपर नीचे से बंद है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में r प्लस एच, क्योंकि 2 पाई आर एच ये होता है, पाई आर स्क्वायर ऊपर का और पाई आर स्क्वायर नीचे का, तो इसलिए पूरा ये बनता है। अब आप देखिए 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर त्रिज्या 7 दे रखी है, आगे r प्लस एच यानी 7 + 3। देखिए 7 से ये 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुना में अंदर हो गया 10, कितना आ जाएगा 440 वर्ग मीटर। ये इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि चादर की मात्रा। तो चादर जो चाहिए कितनी चाहिए, 440 वर्ग मीटर की चादर हमें चाहिए, तब ये बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। एक खोखले बेलनाकार बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। खोखला है यानी ऊपर और नीचे से खुला है। खोखला का मतलब ऊपर और नीचे से खुला है। जो आपको दिखाया गया था वो बंद था। तो आप देखिए खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ ही होता है, संपूर्ण उसमें ऊपर नीचे होता ही नहीं। तो इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (4224 वर्ग सेंटीमीटर)
इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 मीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो 32 मीटर चौड़ाई की एक चादर बनती है, इसको ऊंचाई की अनुदिश काटें, मतलब ऐसा बेलन है, और इसको ऊंचाई के अनुदिश ऐसे बीच में से काट दें एक तरफ से, तो चादर जो है वो बनेगी इस तरह से, और इसकी जो चौड़ाई है वो 32। तो आपने आयताकार चादर का परिमाप निकालना है, यानी कि उसकी लंबाई परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है ना, तो इसलिए हमने वो चारों भुजाओं का योग इसमें से इसका निकालना है। तो आप देखिए कितना बनता है चारों भुजाओं का योग। हम पहले तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 2πr/h ये होता है। इसका मतलब 4224 जो है वो 2πr/h है, ये चीज है। और हमने इसकी क्या निकालनी है, इस जो बेलन है इसको, इसका जो क्षेत्रफल है इस सूत्र के बराबर रख देंगे, तो हमारा जो है मान आ जाएगा। पाई का मान हमें पता है, आर निकालना है, निकल जाएगा, और एच हमें दे रखा है। तो इस प्रकार से इसकी जो है त्रिज्या आ जाएगी। हमने इसका निकालना क्या, इसकी लंबाई निकालनी है। लंबाई का मतलब क्या है कि अगर हमें ये आर पता है तो 2πr लगा के हम इस जो है इसकी लंबाई निकाल लेंगे, तो ये लंबाई आ जाएगी। आर हमें निकालना जरूरी है, क्योंकि ये बेलन अगर देखेंगे तो सामने से ऐसा गोल है, और अगर इसकी त्रिज्या आ जाएगी, ये आर निकल आए, तो इसका मतलब 2πr से हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे, और वही लंबाई ये रहेगी, वही लंबाई ये आ जाएगी। तो इससे फिर हम यानी इस आयताकार चादर की लंबाई आ जाएगी, और लंबाई आ जाने से हम इसका परिमाप निकाल देंगे। तो अब आप देखिए इसमें क्या है, 2π, पाई का मतलब चलो आप एक बार रख लीजिए, 2πr/h बराबर है 4224, और 2π की जगह 22/7, r हमने निकालना है, h कितनी देर की 32, क्योंकि लंबाई की इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटा गया है इसको, और 4224। तो आप देखिए r किसके बराबर आ गया, 4224/2 गुना में 22, 32, और ऊपर 7 चला जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कितने पे कटता है, 2 से कटेगा, 2 1 1 2, ठीक। अब आप देखिए फिर 2 से कटता है ये, 1 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, और ये 2 से कटता है 11, ठीक। ये 11 एकम 11, 11 से कटता है 11 नी में 99, 11 छिके 66, और 8 चौके 32, और 8 से 12, और 4 तिये 12, और 7 तिये 21। आर का मान आ गया 21 सेंटीमीटर, यानी आर जो है वो आ गया 21 सेंटीमीटर। 21 कैसे आया, ये काट के 3 आया, और 3 और 7 ये रहा, 3 7 21। अब आप इसका परिमाप निकाल लीजिए। तो बेलन का परिमाप क्या होता है, 2πr ये होता है, यानी 2π 22/7, r 21, 7 तिये 21, और 22 छिका 132। इसका मतलब ये भुजा कितनी आ गई,
ये जो परिमाप आया 132, और इसको जब काट के सीधा करेंगे तो ये सीधी ऐसे आ जाएगी, तो 132 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब चादर का परिमाप, जो ये आयताकार चादर बनी है, इसका चादर का परिमाप किसके बराबर होता है? चादर, आयताकार चादर का परिमाप होता है 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है? 132, चौड़ाई कितनी है? 32, कितना हो जाएगा? 164। 164 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 328 मीटर। ये इसका परिमाप आ गया। ध्यान से देखिए इस सवाल को। और हाँ जी, हमने सबसे पहले क्या किया? 2 पाई आर एच के बराबर इसको रख दिया, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था। 2 पाई आर एच ये रहा, और फिर हमने आर से इसका मान इसको जो है काटा, तो ये आ जाएगा 2 1 1 2, 2 से काट दिया। फिर हमने 2 से काटा 11, 2 से करें तो 2 1 56 और 1056। फिर हमने इसको जो है क्या किया? 11 से इसको देखा, 11 9 99 और 6 बच गया, 11 6 66, और फिर ये इससे कट जाएगा 3 7 21 आ गया। 2 पाई आर 2 पाई आर, तो आप देखिए 2 ये रहा, पाई 22/7, आर 21 7 21, और तो 22 छिका 132, तो 132 ये और 32 इसकी ऊंचाई थी, तो 164 को 2 से करेंगे तो 328। ये हमारा उत्तर निकला। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। अपने चारों सफाई बनाए रखें। धन्यवाद।